कानपुर के स्टूडियो 112 में सिख समाज के युवक वंश भाटिया के साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कोतवाली थाने में आरोपी धैर्य गुप्ता और 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये मुकदमा पीड़ित वंश भाटिया की मां सोनिया भाटिया की तहरीर के आधार पर दर्ज किया गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना के बाद आरोपी पक्ष से जुड़े कुछ लोग लगातार समझौते और मैनेज करने का दबाव बना रहे हैं। मीडिया से बातचीत में सोनिया भाटिया ने कहा कि उनके बेटे पर जानलेवा हमला किया गया। आरोप लगाया कि वंश के केश पकड़कर उसे शटर में भिड़ाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि पुलिस सहयोग कर रही है, लेकिन आरोपियों पर गंभीर धाराएं लगाई जानी चाहिए ताकि उन्हें कड़ी सजा मिल सके। वहीं पीड़ित के भाई ने बताया कि पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। उन्होंने कहा कि सिख समाज के लोगों के लगातार फोन आ रहे हैं और यदि परिवार को न्याय नहीं मिला तो आगे बड़ी कार्रवाई की मांग की जाएगी। परिजनों के अनुसार घटना के बाद वंश मानसिक रूप से काफी आहत है। उनका कहना है कि उसने मौत को बेहद करीब से देखा है, जिसके चलते वह डिप्रेशन में चला गया है, किसी से ठीक से बात नहीं करता और अचानक रोने लगता है। मैं सोनिया भाटिया, वंश भाटिया की मदर हूँ। ये क्या मामला, क्या अपडेट हुआ इस मामले में? क्या मामला ये अपडेट हुआ है कि पुलिस तो हमारी पूरी मदद कर रही है, मगर जिस तरीके से जो है वो पुलिस ने उन पे धाराएं लगाई हैं, वो धाराएं जो हैं वो मारपीट की हैं, वो आपसी झगड़े की हैं, जबकि आपसी झगड़ा हुआ नहीं है। मेरे बेटे पर जानलेवा हमला हुआ है। आज मेरे बेटे के साथ हुआ है, कल किसी भी बेटे के साथ हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो फिजिकल चोटें लगी हैं वो तो लगी हैं, मगर जो मेंटल चोटें लगी हैं उनका कोई अंदाजा नहीं किया जा सकता। तो मेरा प्रशासन मेरा पूरा साथ दे रहा है, पर बस मुझे ये उम्मीद है कि आगे भी मेरा साथ दिया जाए और जो धाराएं हैं उनको ज़्यादा किया जाए। और पैसे के रसूख से हम लोगों को कई तरीके के फ़ोन आ रहे हैं कि आप जो है वो आपस में समझौता कर लीजिए। और जिस टाइम ये झगड़ा हुआ है उस टाइम भी मेरे बेटे को ये कहा गया कि मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, कल हम पैसे दे के छूट जाएंगे। तो ये कौन लोग जो फ़ोन कर रहे हैं? उनके कई मिलने वालों के हम पर फ़ोन आ रहे हैं, हमको फ़ोन आ रहे हैं कि आप उनके साथ समझौता कर लीजिए। बात तो ये है कि समझौता करना नहीं है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरे बेटे को जो है वो पूरा न्याय मिले, और इसी न्याय की उम्मीद हम रखते हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बेटे को पुलिस सुरक्षा दी जाए ताकि आते जाते कहीं रास्ते में फिर दोबारा से उसके साथ ये ना हो जाए। भैया, मेरा नाम सहेज भाटिया है, मैं वंश का बड़ा भाई हूँ। सहेज, क्या हुआ पूरे मामले में? क्या अभी तक अब तक कार्रवाई हुई है? भैया, पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है वो चल रही है जांच पड़ताल, और पुलिस जो है वो पूरा सपोर्ट कर रही है, हर चीज़ में सपोर्ट कर रही है। पुलिस जो है उनकी खोज में भी लगी हुई है। पुलिस की तरफ से मैं अभी तक की कार्रवाई से मैं संतुष्ट हूँ भैया। बस मेरी सिर्फ इतनी जो है वो पुलिस से सारे अधिकारियों से यही जो है वो निवेदन है कि जो है वो जल्द से जल्द जो है उनकी गिरफ्तारी की जाए और हमें जो है वो जो है इस चीज़ में न्याय मिले, क्योंकि जितनी जो है वो फिजिकल चोट लगी है मेरे भाई को, उतना ही जो है उसका अंदर से दिल टूटा है इस चीज़ों को लेके भैया। और जो है वो मेरे फादर नहीं है, मैं उसका जो है वो बड़ा भाई भी हूँ और मैं उसका पिता समान हूँ। जो है मेरे से उसकी ये चीज़ें नहीं देखी जा रही भैया। मैं बहुत अंदर से हम लोग टूट चुके हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए भैया। क्या मानसिक मनोदशा है वंश की? जो वंश ठीक है, लेकिन जो है थोड़ा सा डिप्रेस्ड है, क्योंकि जो है वो इतनी चीज़ें होंगी भैया। उसने सामने से लाइव मौत देखी है। वो लड़के जो है वो उन्होंने जो है उसके बाल पकड़ के दीवार पे मारने की कोशिश करी थी, जिससे उसकी जो है वो जान जा सकती थी। अगर उसकी जान चली जाती तो उसके जिम्मेदार कौन होता, आप बताइए। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है भैया, बहुत डिप्रेशन में है। कभी चुप होता है, कभी एकदम से रोना चालू कर देता है। भैया आप कुछ सोचना, कोई सामने से मौत देखेगा तो क्या वो सही से रह पाएगा भैया? बाकी हम धीरे धीरे उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी सिर्फ इतनी जो है गुहार है पुलिस से, यूपी पुलिस से, कानपुर पुलिस से, एसीपी सर से, कि कमिश्नर सर से, कि प्लीज़ जो है उनकी गिरफ्तारी करें। और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, जो चीज़ उन्होंने करी है पुलिस उस चीज़ का जवाब उनको जो है गिरफ्तार करके करे। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए।